हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्रश्न वाले 3.3 में से। इसमें मैंने प्रश्न आपके सामने नोट डाउन कर दिया है। तो हम पहले प्रश्न को रीड करेंगे और उसके बाद में उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं। इसमें प्रश्न है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y इसके बराबर -24 को हल कीजिए। इस प्रश्न में हमें पहले x और y का मान निकालना है, ठीक है। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। इनको हल करके हम पहले x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। और फिर जो x y का मान आएगा उसको इसके अंदर फिट कर देंगे y बराबर mx + 3 में, ठीक है। समीकरणों को विलोपन विधि से भी कर सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम करेंगे विलोपन विधि से। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ कि विलोपन विधि से हल करने पर। अब इसमें देखो, आपका जो पहला समीकरण था उसको नोट डाउन करो यहाँ पर। 2x + 3y इसके बराबर है बच्चों 11, ठीक है। और दूसरा देखो, 2x आगे -4y है, इसके बराबर -24 है, ठीक है बच्चों। अब इतना करने के बाद में आपको देखना एक मान, जैसे इसमें कितना है 2x है तो इसका भी 2x है, यानी दोनों मान इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह कर देंगे चेंज। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे कि चिन्ह बदलने पर। अब आपको इनके चिन्ह चेंज करने हैं। तो देखो बच्चों, इसमें आपके प्लस के 2x है तो किसके हो जाएंगे माइनस के 2x। इसको देखो -4y है तो ये हो जाएगा +4y। फिर इधर ये आपके -24 है तो किसका हो जाएगा बच्चों, ये +24। आ रहा समझ में यहाँ तक। इतना करने के बाद में आपको इसमें देखना है 2x प्लस के ऊपर और यहाँ पर माइनस के 2x है। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की कट जाती है, आप जानते हो, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो, यहाँ प्लस के 3y है और यहाँ प्लस के 4y है। तो कितना हो गया जोड़ करने पर दोनों का, तो हमने जोड़ा तो प्लस के 7y आ गए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखो, यहाँ प्लस के 11 और यहाँ प्लस के 24 है। इन दोनों को ऐड करते हैं, हमें प्राप्त हो जाएंगे प्लस के 35, ठीक है। अब आगे करते हैं y बराबर 35। अब इधर 7 गुणे में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 7 आ गया बट्टे में। फिर y बराबर कितना आ जाएगा, इसका पाड़ा इतनी बार बोलो 7 का कि 35 आ जाए। तो हमने देखा, हमने 7 का पाड़ा 5 बार बोला तो 35 आता है। तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। इस प्रकार हमने y का मान तो निकाला। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो भी आपका x का मान निकल कर आ जाएगा, या फिर y का मान आप समीकरण नंबर 2 में भी रखोगे ना तो भी आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ कि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। आपको देखना समीकरण नंबर 1 कौन सा है। हमने देखा कि समीकरण नंबर 1 है 2x + 3y, इसका मान दे रखा है 11। ये आपका समीकरण नंबर 1 था, ठीक है बच्चों। अब उतारो यहाँ पर 2x, ओके, आगे चिन्ह प्लस का, फिर उतारेंगे 3, इसके आगे दे रखा है y और आपको y का मान तो फिट करना है और हमारे पास y का मान है 5, ठीक है बच्चों। मैंने फिट कर दिया, इसके बराबर है 11। आ रहा है यहाँ तक समझ में। अब उतारेंगे 2x, आगे चिन्ह प्लस का, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी इस 3 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस के 15। इसके बराबर में कितना बच्चों, 11 है, ओके। और हमें x का मान ज्ञात करना है, हम उतारेंगे 2x, इसके बराबर में कितना बच्चों, 11 है। इस +15 का करेंगे पक्षांतरण, तो किसका हो जाएगा, -15, और यहाँ पर लिखना पक्षांतरण करने पर। अब आपको देखना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखो आपके प्लस के 11 है और माइनस के 15 है, तो हम जानते हैं इसमें बड़ी संख्या माइनस के 15 है। तो कितना बचेगा बच्चों, बाकी करने पर -4, इधर x बराबर -4 है। अब देखो इसमें 2 गुणे में है, इसको नीचे लेकर आ जाओ बच्चों, तो ये आपके बट्टे में आ गया। अब 2 का भाग -4 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो गया, x का मान -2, ठीक है। इस प्रकार हमने इसमें y का मान निकाला और x का मान निकाला। अब वापस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें दिया हुआ था कि y बराबर mx + 3 हो। इसमें क्या दे रखा है बच्चों आपके, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ कि y बराबर mx + 3 हो। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपके पास y और x का मान आया था उन मानों को फिट करेंगे तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उतारो यहाँ पर y है
तो देखो y का मान हमारे पास कितना आया था 5, तो मैंने यहाँ पर लिखा 5, आगे चिन्ह बराबर का है। फिर m का मान तो हमें निकालना है, m कर दिया। अब देखो अक्स है, तो अक्स का मान कितना हमारे पास में -2 है, आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 3। ठीक है बच्चों, इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा -2m, आगे चिन्ह प्लस का, उतारेंगे 3। इसके बराबर कितना है बच्चों 5 है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया बराबर में 5। ठीक है, अब आगे करते हैं -2m, इसके बराबर में कितना दे रखा है आपको ये देखना है, इसके बराबर में 5। इस +3 का करेंगे पक्षांतरण, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। आप जानते हो किसी संख्या का हम करते हैं पक्षांतरण तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसमें आपके प्लस के 3 है तो किसका हो जाएगा -3, और हम यहाँ पर उतार देंगे पक्षांतरण करने पर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसमें प्लस के 5 है और माइनस के 3 है, तो बड़ी संख्या तो प्लस की बच्चों, तो 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और हमें m का मान ज्ञात करना है। इसके बराबर में 2 आ गया। अब देखो इधर -2 इंटू में है, इसको बट्टे में ले आओ, तो बट्टे में आ गया। फिर m बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो हम 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आता, चिन्ह माइनस का है। इस प्रकार हमें m का मान प्राप्त हो गया -1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।